हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम डेली टीजीटी सोशल साइंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली अपनी 8 बजे क्लास रहती है, 8:15 बजे डेली क्लास रहती है। तो अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1780 में, 1781 में, 1793 में या 1805 में। तो आंसर रहेगा हमारा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर रहेगा हमारा जोनाथन डंकन के द्वारा की गई। इसका फर्स्ट आंसर रहेगा। बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निवल राष्ट्रीय उत्पादक में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? हम स्पीडली केवल आंसर्स कर रहे हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको कुछ क्वेश्चंस भी इजीली याद हो जाएं। तो निवल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक संवर्ध दर। क्या कहलाती है? आर्थिक संवर्ध दर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है क्या है? 36 का आंसर रहेगा हमारा हर निर्वाचित सांसद और विधायक के मत की जो संख्या है वह समान होती है। हर निर्वाचित सांसद और विधायक के मतों की जो संख्या है वह समान होती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा है। भारत का राष्ट्रीय एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक मतलब समान अनुपात में प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित जो होता है तो सभी जो सांसद और विधायक उनके मतों की संख्या समान होती है। आगे चलते हैं, 37 क्वेश्चन। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या पुनः लौटा सकता है या पुनः स्पष्टीकरण मांग कर सकता है या अनुमति देता है या उच्चतम न्यायालय की अनुमति लेगा? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जब इस तरह का कोई प्रस्ताव पास होता है तो अनुमति ली जाती है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, लोकसभा जो हमारी उसके द्वारा पारित विधेयक को यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो यानी उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए और लोकसभा उसे पूरी तरह से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो यह अनुमति लेना होता है राष्ट्रपति विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस विचारधारा के अंतर्गत मध्य वर्ग में समाजवाद से संबंधित शंका दूर करने के लिए अंतः प्रवेश की तकनीक अपनाई गई और भूमि की सीमांत उपयोगिता में आस्था रखी? तो 38 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा यह है फैबियन समाजवाद। कौन सा? फैबियन समाजवाद। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको फैबियन समाजवाद क्या है। तो फैबियन समाजवाद, यहाँ पर फैबियन समाजवाद की विचारधारा के अंतर्गत मध्य वर्ग में, जो मध्य वर्ग होता है उसमें समाजवाद से संबंधित शंका दूर करने के लिए, समाजवाद में जो भी शंका आ रही है उसको दूर करने के लिए अंतः प्रवेश की तकनीक अपनाई गई और भूमि की सीमांत उपयोगिता में आस्था रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन श्रमिक संघवाद के संबंध में नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन है जो श्रमिक संघवाद से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा श्रमिकों को आर्थिक राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में निरंतर कार्रवाई करनी चाहिए। तो श्रमिक जो हैं उनको आर्थिक और राजनीतिक, श्रमिक का काम आर्थिक और राजनीतिक में कोई रोल नहीं होता श्रमिक का, तो यहाँ पर आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में निरंतर कार्यवाही करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। और श्रमिक संघवाद
ने उत्पादनकर्ता पर विशेष बल दिया। ये बिल्कुल सही है। जो उत्पाद करना यानी किसी भी चीज़ में काम करके, श्रम मतलब काम करना, और उत्पादन में बढ़ावा करना, ये उनका काम है। समाज में परिवर्तन का विरोध तरीका आम हड़ताल बताया, ये भी ठीक है। और इसने राज्य संस्था के उन्मूलन के पक्ष में व्यापक प्रचार किया, बिल्कुल ये भी सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 39 के बाद 40 क्वेश्चन पर। 40 क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संविधान के किन किन अनुच्छेदों में चुनाव आयोग की व्याख्या की गई? तो कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग की व्याख्या की गई? 40 का आंसर रहेगा हमारा 3। क्या रहेगा? अनुच्छेद 324 से 329, ये रहेगा आंसर 3। अनुच्छेद 324 से 329 जो है अनुच्छेद, उसमें चुनाव आयोग की व्याख्या की गई। चुनाव आयोग की व्याख्या कब की गई, किसमें की गई, कौन से अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 324 से 29 तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्वेश्चन क्या है? बहुत ही स्पीडली हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। थोड़े से क्वेश्चन और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर HTET आने वाला है, तो उसके भी तैयारी हम यहाँ पर साथ साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है सुमेलन। यहाँ पर वर्ष और हड़ताल, कौन कौन सी हड़ताल कब कब हुई थी, मैं सीधा ही यहाँ पर आपको मिलान करके बता देती हूँ। इसका रहेगा 1887 में जो हुई थी वह हुई थी यही हुई थी नागपुर की एम्प्रेस मिल में हड़ताल। यहाँ पर इसका यही आंसर रहेगा, नागपुर की एम्प्रेस मिल में हड़ताल हुई थी। और सेकंड का आंसर रहेगा 1895 में क्या हुआ था? बजबज जूट मिल हड़ताल हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। बजबज जूट मिल हड़ताल 1895 में, ठीक है। आगे 1899 में क्या हुआ था? तो 1899 में हुआ था ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे में हड़ताल हुई थी, ये आएगा। और 1822 में हुआ था सूरत की कपड़ा मिल में हड़ताल हुई थी। 1822 में सूरत की कपड़ा मिल में हड़ताल, याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए हैं अगर अलग अलग पूछ लिए जाते हैं तो एक बार और इसको स्पीडली देख लेते हैं। 1877 में हुआ था नागपुर की एम्प्रेस मिल में हड़ताल हुई थी। नागपुर की एम्प्रेस मिल में 1877 में हड़ताल हुई थी। 1895 में बजबज जूट मिल हड़ताल हुई थी। 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे में हड़ताल हुई थी। 1822 में सूरत की कपड़ा मिल में हड़ताल हुई थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4। 42 क्या है? इनमें से असत्य बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक बार यहाँ को देख लेते हैं कौन सा असत्य है। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। जो मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है वह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। बिल्कुल, जो मार्क्स है उसका जो अध्ययन है सारा इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। भारत में गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई, बिल्कुल सही है। गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई। और मार्क्स के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति चेतना से हुई है, इसका संबंध आर्थिक परिस्थितियों से है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जो मार्क्स है उनमें इतिहास के अध्ययन पर आधारित जो है वैज्ञानिक समाजवाद का वर्णन किया गया है। मार्क्स वर्गविहीन समाज को प्रासंगिक मानते हैं जिसमें राज्य की भूमिका नहीं होती। वर्गविहीन जो समाज है उसको प्रासंगिक मानते हैं जिसमें राज्य की भूमिका नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में संघीय शब्द जो होता है, ये भारत का संविधान है, उसमें जो ये संघीय शब्द होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 43 का आंसर रहेगा हमारा संविधान के भाग 3 में प्रस्तुत किया गया है। संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में इसको प्रस्तुत किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, और यहाँ पर कुछ सिविक्स के क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरह साथ साथ लर्न कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। 44 क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर रहेगा 15,000 निर्धारित की गई है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि।
लास्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचटेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं। 45 क्वेश्चन है, चुनाव सुधार हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति का गठन किया गया था? यहाँ पर आएगा के संतानम समिति का गठन किया गया। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।